आज हम लोग एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड सिल्वर बुलेट। देखिए, इस स्ट्रेटजी का नाम है सिल्वर बुलेट। हालांकि हम्म। अभी जो मैंने स्ट्रेटजी आपको सिखाया है, वो स्ट्रेटजी जैसे यूनिकॉर्न मॉडल है ना। यूनिकॉर्न मॉडल एक है। तो ये क्या होता है, एक तरह का सेफ ट्रेडिंग होता है। सेफ ट्रेडिंग कहने का मतलब कि हम हमारे पास टाइम अगर नहीं भी रहता है ना, तो हम लोग अपना एंट्री लगा दें, एसएल लगा दें और जा करके टीपी लगाते हैं। बस ये तीन काम करके सो जाएं, या घूमने फिरने चले जाएं, या अपना काम जो कर रहे हैं कर सकते हैं। ये हम लोग का सेफ ट्रेडिंग होता है। दूसरा हम लोग का होता है एग्रेसिव ट्रेडिंग। एग्रेसिव ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट को हम लोग पर्टिकुलर टाइम के लिए वॉच करते हैं। तो सिल्वर बुलेट एक तरह का एग्रेसिव ट्रेडिंग है, जिसमें से किन्हीं के पास लगता है कि नहीं, मुझे 1 घंटा है या 2 घंटा है हमारे पास, इसी टाइम में मैं ट्रेड करना चाहता हूँ। ठीक है, बस इतना ही टाइम मेरे पास अवेलेबल है। तो जा करके इस स्ट्रेटजी को जनरली हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है। तो सिल्वर बुलेट जनरली जो लंदन का की जोन बनता है, या फिर न्यूयॉर्क का की जोन बनता है, जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जा करके ट्रेड हम लोग करते हैं। जहाँ मार्केट ओपन ही होता है, जहाँ पर दो सेशन को ओवरलैपिंग होता है, तो दोनों सेशन में जो पर्सन आते हैं वहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे हम लोग ट्रेड करने का प्लान जनरली करते हैं। तो सिल्वर बुलेट ये स्ट्रेटेजी है। तो इसमें होता है क्या कि एक तरह का ये टाइम बेस्ड मॉड्यूल है, लिंक टू स्पेसिफिक 60 मिनट इंटरवल। इन दिस टाइम प्राइस आइदर पीक लिक्विडिटी और रिबैलेंस ऑफ फेयर वैल्यू गैप। दो ही काम करता है मार्केट, या तो लिक्विडिटी सीक करने जाता है, या फिर फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस करने के लिए जाता है। मार्केट इसी पैटर्न पे जनरली मूव करता है। तो हम लोग के पास जो सिल्वर बुलेट का टाइमिंग है ना, ठीक है, वो क्या है? ये तीन टाइमिंग जनरली हम लोग के पास होता है। एक लंदन सिल्वर बुलेट जो 3 से 4 होता है, एक न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट 10 से 11 होता है, और एक न्यूयॉर्क जो क्लोज वाला होता है, जब न्यूयॉर्क बंद होने वाला होता है तो उस टाइम भी एक सिल्वर बुलेट चलता है, जैसे 2 से लेकर 3 PM। ये जो टाइमिंग मैं बता रहा हूँ, ये न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से है। तो आप लोग जिस भी कंट्री में हो, वो कंट्री का अपना टाइमिंग तो ठीक है, लेकिन न्यूयॉर्क का जो टाइमिंग है UTC-4 या UTC-5 या GMT-4 GMT-5, तो ठंडा और जब विंटर और समर होता है तो उस हिसाब से थोड़ा चेंज होता है, 1 घंटा इधर उधर होता है। लेकिन हम लोग इस टाइमिंग पे फोकस करते हैं, 1 घंटा 3 से 4, या फिर 10 से 11, या फिर 2 से 3। लेकिन ज़्यादा बहुत लोग न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट को ट्रेड करते हैं, ठीक है, या फिर लंदन सिल्वर बुलेट को भी ट्रेड करते हैं। तो दो को जनरली वो लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब इसमें जनरली क्या होता है, कुछ स्टेप को जनरली फॉलो किया जाता है। मान लीजिए न्यूयॉर्क सेशन चल रहा है, तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या क्या चीज़ को आपको माइंड में रखना है। जैसे 10 से 11 बजता है, ठीक है, तो 10 बजे के पहले या 10 बजे के अंदर में भी ऐसा भी हो सकता है कि कम से कम एक हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को स्विच हो जाए, कम से कम 1 घंटा का ERL स्विच हो जाए। ठीक है। अगर 1 घंटा का ERL नहीं है, तो 4 आवर का हाई एंड लो स्विच हो जाए, सेशंस का हाई एंड लो स्विच हो जाए, या प्रीवियस से प्रीवियस हाई का स्विच हो जाए। तो कहीं ना कहीं का एक लिक्विडिटी हम लोग को चाहिए। तो जब लिक्विडिटी मिल जाता है, तो फिर हम लोग एंट्री जो टाइम होता है वो 10 से 11 बजे हम लोग इंटर करते हैं। और एंट्री करते वक्त जो भी आपको एंट्री मॉड्यूल पढ़ाया गया है, जो भी आपको एंट्री मॉड्यूल पढ़ाया गया है, उस पे हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। जैसे इसमें 3 से लेकर 5 में शिफ्ट हो जाए, आप क्या करें, क्योंकि 1 घंटा का ही ट्रेड होता है, तो इसमें बहुत बड़ा टाइम इंटरवल नहीं रहते हैं। इसमें जो एंट्री प्लान करके 3 मिनट या 5 मिनट से अपनी एंट्री प्लान करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमें जो ट्रेड करना 1 घंटा के अंदर में ही एंट्री चाहिए। तो 3 मिनट या फिर 5 मिनट पे हम लोग फोकस करते हैं। फिर वहाँ पे NSS CIST हम लोग देखते हैं 3 मिनट या 5 मिनट तक। और फेयर वैल्यू गैप कहीं मिलता है, उस लेग में फेयर वैल्यू गैप मिला, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऊपर 1 घंटे का ERL पड़ा हुआ था,
यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है और लिक्विडिटी स्विप करता है। तो या तो 1 घंटा 10 बजे से पहले लिक्विडिटी स्विप कर ले, या 10 बजे के बाद, मतलब जो आपको गेम करना है इसी 1 घंटा के अंदर में ही करना है। यहाँ से लिक्विडिटी स्विप हो जाए, मार्केट नीचे आए, नीचे आकर के कोई एमएसएस कर दे या सीआईएसटी कर दे, सीआईएसटी भी पढ़े नहीं आप लोग, वो थोड़ा सा मेंटरशिप बैच में हम लोग पढ़ते हैं। तो मार्केट आकर के नीचे आकर के क्लोज कर दे, एमएसएस मान लीजिए यहाँ पे हो गया। तो जब मार्केट नीचे आ रहा हो तो तेजी से नीचे आना चाहिए, उसमें फेयर वैल्यू गैप भी दिखना चाहिए। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप दिखना चाहिए। और मार्केट वापस यहाँ पे जाए, फेयर वैल्यू गैप में डिप करे, और डिप करके मार्केट नीचे आ जाए, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। तो गुरप्रीत सर देख रहे हैं क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। 10 बजे से जी पहले तो सर। एक लिक्विडिटी आपको मिलना चाहिए। मार्केट या तो 10 बजे के पहले लिक्विडिटी स्विप कर दे, नहीं तो 10 बजे लिक्विडिटी जा करके स्विप करें। ठीक है, फिर मार्केट नीचे जी। आकर के एमएसएस करें, और एमएसएस करने के बाद जिस लेग ने एमएसएस किया है उसमें एक तेजी होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप आपका होना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि मार्केट वापस जब वहां पे जाए ना, तो टैप करे, और टैप करके फिर मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है, ऐसे कर लें। जी। क्लियर है? इस तरह से हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। तो जो गेम करना 1 घंटा के अंदर नहीं करना। अब टारगेट क्या होता है, कभी कभी टारगेट आपको 1 घंटा के अंदर नहीं मिल जाता है, इसी टाइम विंडो के अंदर में मिल जाता है। कभी कभी टारगेट 1 घंटा के बाहर भी जाना पड़ जाता है, ऐसे करना पड़ता है। तो इस पैटर्न पे जनरली हम लोगों का यहाँ पे काम होता है। ठीक है, ऐसे होता है। यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ जी सर। सर। ठीक। तो हम लोग का लिक्विडिटी मैटर करता है कि 1 आवर का एक्सटर्नल, या तो इक्वल हाई इक्वल लो, 4 आवर कैंडल का हाई सेशन लो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, एसएमटी, ये सारा लिक्विडिटी हम लोग के लिए मैटर करता है। इसको मैं थोड़ा सा लिक्विडिटी पे थोड़ा सा और मैं विस्तार से आपको बता दूं कि इसका मतलब क्या हो गया। बराबर सर, आवाज़ पहुंच रही है? हाँ जी सर। देखिए, ऐसे लिक्विडिटी जो मैंने पढ़ाया था आप लोग को, तो लिक्विडिटी जो है दो टाइप का लिक्विडिटी आप देखेंगे। पूरे लिक्विडिटी को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी, एक होता है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी में ईआरएल आता है, ठीक है, आईआरएल आता है, इक्वल हाई इक्वल लो, रिलेटिव हाई रिलेटिव लो, ये सब सेम ही है, यहाँ से यहाँ तक सेम है। ये अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। और एक हम लोग का ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होता है। ठीक है, वो स्टॉक लिक्विडिटी तो एक ही टाइप का होता है यहाँ। तो किसी को पता है कि ईआरएल क्या होता है? बताया था मैंने कभी आप लोग को, ईआरएल किसको कहते हैं हम लोग? सर मैंने ये क्लास नहीं लाई, ईआरएल आईआरएल वाली मैंने नहीं नहीं लगाई आई थिंक। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जो जानते हैं थोड़ा सा बता सकते हैं। गुरप्रीत से कुछ आइडिया है? हम्म, सर याद नहीं है एक्चुअली मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं हिंट जी। कर देता हूँ। एक्सटर्नल हम्म। रेंज लिक्विडिटी क्या होता है ना, समझे बात को। इसमें होता है स्विंग हाई, ठीक है, स्विंग हाई, ठीक है, या फिर स्विंग लो कहते हैं हम लोग। तो ये बनता कैसे है, 3 बार पैटर्न से बनता है। यहाँ की हो स्विंग, तो कैंडल 1, जी। कैंडल 2, कैंडल 3। तो मिडिल कैंडल जो है, मिडिल कैंडल के लेफ्ट में एक कैंडल होना चाहिए, मिडिल कैंडल के राइट में एक कैंडल। ठीक है, ऐसे करके। जी। तो इसके लेफ्ट में और एक राइट में कैंडल होना चाहिए, तो ये जो बनता है ना, ये हम लोग का स्विंग हाई बन जाता है। ठीक है, तो ठीक। इसको हम लोग हाँ जी स्विंग सर। हाई कहते हैं। फिर मार्केट नीचे आया, एक और स्विंग हाई इस तरह से बन गया, 3 बार पैटर्न आपको मिल गया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। तो ये भी स्विंग हाई, ये भी हम लोग का स्विंग हाई। ठीक है, ऐसे करके। क्लियर? जी। ये भी स्विंग हाई बन गया, ये भी स्विंग हाई था, ये भी स्विंग हाई था, ये भी स्विंग हाई। ठीक है, तीनों स्विंग हाई। लेकिन अब इस स्विंग हाई का नाम कट करके ओल्ड हाई मैंने कर दिया। क्यों ओल्ड हाई कर दिया? क्योंकि ये दोनों स्विंग हाई जो है ना, इसके अंदर बना हुआ। जी। ठीक है, ये क्लियर हुआ सर? ये स्विंग हाई सर। और ये स्विंग हाई दोनों इसी के अंदर बना हुआ है। दिख रहा है ना? ऐसे करके, जैसे बताया था ना, एक बेबी है, एक बच्चा है, ये भी बच्चा है, ये भी बच्चा है।
ये इसका बेबी है, ये इसका बच्चा है, और ये इसका बच्चा है। तो ऑटोमेटिक ये क्या बन गया? ग्रैंडफादर बन गए, दादाजी बन गए। जी। ये पापा होगा और ये बेबी होगा। ठीक है। तो मार्केट में ये भी स्विंग हाई था, ये भी स्विंग हाई था, ये भी स्विंग हाई था, लेकिन ये बेबी हो गया ये, और देखिए ये ऑटोमेटिक ओल्ड हाई पे आ रहा है। दो को कंपेयर कर लो, अगर एक स्विंग हाई इसके अंदर बन रहा है तो ऑटोमेटिक ये वाला स्विंग हाई क्या कहलाएगा? ओल्ड हाई कहलाएगा। ठीक है, ऐसे कर। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। तो जब भी भी शेप का पैटर्न बनेगा ना, इसको जब मिलाइएगा तो भी शेप का आपको पैटर्न मिलेगा। तो इसको हम लोग हाँ स्विंग जी। हाई कहते हैं, ये स्विंग हाई कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाता है। भी शेप क्या बनता है कि स्ट्रक्चर टाइप का हम लोग को दिखता है कि चलो एक ये स्ट्रक्चर लिक्विडिटी होती है। ठीक है, बराबर क्लियर है यहाँ से? ठीक है। सर आवाज पहुंच रही आवाज है नहीं आ बराबर? रही है आपकी। नहीं आ रही है आवाज हमारी? नहीं, हेलो। मुझे आ रही है सर। बराड़ साहब थोड़े यार होना स्पीकर का कुछ सेटिंग कर। यहाँ तो ठीक है सर मेरी साइड में। हाँ बराड़ सर की नहीं आ रही है आवाज़। उनका माइक शायद। ठीक है, नहीं आ रही है ना? एक बार फिर हाँ से जी। रिज्वाइन कर ले बराबर। ठीक है। कुलविंदर सर आपके पास आ रहा है क्या आवाज? आई थिंक। ठीक है, एक बार बराबर सर को आने दें, ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ठीक है। सर वो बीच में से कट गया था, दोबारा कनेक्ट हुआ है, बीच में से आपकी आवाज रुक गई थी। अच्छा ठीक है, तो चले चले। हाँ जी, इधर तो ठीक है बराड़ साहब, तो डेल होना कोई प्रॉब्लम कोई मगर नहीं मेरे सर। बड़ी प्रॉब्लम होनी पड़ी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी कोई नहीं। चले कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये पता चला बराबर सर, भी शेप का जो फिगर मिलेगा ना, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ERL। ठीक है। स्विंग हाई। हाँ जी, ये जो भी शेप का आपको मिलता है, ये भी शेप का, ये भी शेप का, ये भी शेप का। ठीक है, क्लियर। उसी तरह जी लो सर हाँ साइड भी जी, क्लियर। मिलेगा, लो साइड मिलेगा। अच्छा, अब होता है इक्वल हाई। क्या होता है? मान लीजिए मार्केट आया नीचे, यहाँ से ऊपर चला गया, फिर मार्केट आया नीचे, ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर। ये रिलेटिव इक्वल लो बन गया। ठीक है। हाँ जी। ये तो यहाँ सर आप आपने पढ़ाया था। हाँ, तो ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। ये देख रहे हाँ हैं, जी, ये स्ट्रक्चर यहाँ भी स्विंग लो बना है, लेकिन सब कैसा बन रहा है बताइए? इक्वल लो बना दे रहा है। ठीक हाँ है, जी, ऐसा बन रहा हाँ जी। है। तो ये भी एक हम लोग का क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर बन रहा है, भी शेप का, डब्लू शेप का। ठीक है, डब्लू शेप, एम शेप, ऊपर साइड। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन बनता है, ऐसे करके देखिए ट्रेंड लाइन बनता जा रहा है। समझ रहे हैं ना? मार्केट आ हाँ रहा जी। है, यहाँ भी वी शेप का बन रहा है, यहाँ भी वी शेप का ट्रेंड लाइन टाइप का लिक्विडिटी यहाँ पे बनता चला जा रहा है। तो मार्केट में तीन तरह का पैटर्न ज्यादा आपको दिखेगा। या तो खाली इस तरह का वी शेप का दिखा, या फिर इसी में इक्वल हाई मिल गया आपको। ठीक है, इक्वल हाई, इक्वल हो, रिलेटिव इक्वल हाई, कभी हल्का हल्का ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा सा, इसको रिलेटिव कहते हैं। या फिर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मिलता है। ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, किसी ना किसी लिक्विडिटी को लेता है आकर के। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। तो या तो भी मिले, या इक्वल हाई इक्वल मिले, या ट्रेंड लाइन मिले। ठीक है। अगर लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर लिक्विडिटी को नहीं लेता है तो फिर टाइम बेस्ड लिक्विडिटी को लेता है, टाइम लिक्विडिटी को जाकर के लेता है। अब टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या हो गया, समझे खूब बढ़िया से। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी क्या हो गया? तो अगर मान लीजिए मार्केट को इस तरह भी शेप का नहीं मिलता है, तो वो क्या होता है? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लेता है। मान लीजिए 4 आवर कैंडल ले लिया, ये 4 आवर का कैंडल। तो आपको बताया था कि इसके नीचे भी एसएल रहता है, इसके ऊपर भी एसएल रहता है। इतनी बात तो पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। नीचे भी एसएल हाँ जी रहता सर। है और ऊपर भी एसएल रहता है, दोनों साइड यहाँ पे एसएल रहता है। और मान लीजिए 4 आवर का कैंडल है, तो 4 आवर में अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है। तो मार्केट को अगर कहीं भी शेप नहीं मिलता है ना, तो एक कैंडल 4 आवर कैंडल का लिक्विडिटी लेगा और ऊपर भाग जाएगा। बस, इसका लो का लिक्विडिटी खाया और ऊपर निकल जाएगा। तो इसको होता है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, मतलब 4 घंटे का लिक्विडिटी टाइम हो गया, और उसका लिक्विडिटी लेकर मार्केट ऊपर चला जाता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, 4 घंटा का नहीं जी लिया तो पूरे एक दिन का लिक्विडिटी लेगा। एक दिन का कैंडल का हाई लो मार्क हम लोग कर लेंगे, और उसका लिक्विडिटी लेकर के मार्केट नीचे और ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐसे कर। क्लियर? जी। तो ठीक। इससे इसको सर देखना भी 4 घंटे में और 1 डे में भी पड़ेगा ना।
हाँ, वनडे में देखना पड़ेगा, वहाँ लाइन मार्क करके रखेंगे कहाँ की लिक्विडिटी लेकर के जा रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो मार्केट को क्या होता है, अगर मान लीजिए इस तरह भी शेप का बना हुआ है, ये थोड़ा दूर है, और यहाँ पे वनडे का एक ही कैंडल बना हुआ है, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर नहीं जाना, तो इसको ऊपर चाहिए था, लेकिन ऊपर ना जा करके यहीं से यहाँ तक जाएगा, लेकर के नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ किसका लिक्विडिटी उसको मिल गया, वनडे का मिल गया। डेली कैंडल हाँ में जी, हाई के ऊपर के नीचे रहा, जबकि ये स्ट्रक्चर था, यहाँ भी शेप का यहाँ पे बन रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसे कर रहा है। ठीक है। जी सर। अब हाँ देखिए, जी, कभी कभी ऐसा हुआ कि ये नहीं मिला, वन डे नहीं मिला, वन फोर नहीं लिया, तो वन वीक का भी ले सकता है, प्रीवियस मंथ का भी ले सकता है, या वो भी चीज उसको नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होता है कि ये सेशन का लिक्विडिटी ले लेता है। बताया था ना कि एशिया सेशन 8 से 9 घंटा चलता है, तो मान लीजिए एशिया सेशन चला, फिर लंदन जब चलता है तो लंदन वाले एशिया का लिक्विडिटी ले लेता है, तो मार्केट ऊपर गया। फिर मान लीजिए लंदन चला तो न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा, तो न्यूयॉर्क लंदन का लिक्विडिटी खाएगा और मार्केट नीचे गिरेगा। तो कोई ना कोई मार्केट के पास लिक्विडिटी उस टाइम दिखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। लिक्विडिटी हाँ जी लेकर के सर। उसी 1 घंटा में कुछ ना कुछ गेम होता है, उसी 1 घंटा में किसी ना किसी का लिक्विडिटी लेकर के मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के मूव करता है। ठीक है। तो बहुत लोग हाँ क्या जी होता सर। है उसी घंटे को ट्रेड करते हैं। तो दो लिक्विडिटी अब यहाँ से, अच्छा एक होता है IRL, IRL पढ़ाया था ना, फेयर वैल्यू गैप होता है IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, IRL। हम्म। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप। तो अब एक चीज मैं आपको ओके सर। समराइज कर दे रहा हूँ, एक चीज में क्या, अब क्या हो गया कि मार्केट के पास अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आ गई। मार्केट के पास क्या क्या आ गया, या तो टाइम बेस्ड लिक्विडिटी उसके पास है, या कह सकते स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी हो गया। तो जब भी स्ट्रक्चर रहेगा ना, तो उसके साथ देखिएगा आपका टाइम आ ही जाएगा, टाइम उसमें इन्वॉल्व ही रहता है। और कभी कभी फेयर वैल्यू गैप भी आपको मिल जाता है, IRL भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, IRL मतलब फेयर वैल्यू गैप भी आपको मिल जाएगा। तो ये तीन चीज स्ट्रक्चर में, कभी कभी दो चीज भी मिल जाता है, स्ट्रक्चर भी मिलता है, टाइम भी मिलता है, कभी कभी तीनों मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे टाइम बेस्ड लिक्विडिटी रहेगा ना, वहाँ टाइम भी हो सकता है, या फिर फेयर वैल्यू गैप भी आपको मिल सकता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप भी मिल सकता है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे कंबाइन रहता है। अभी जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, बताइएगा। अभी गोल्ड का है, मान लीजिए 4 आवर कैंडल, कम से कम 4 आवर का लिक्विडिटी आपको चाहिए, यहाँ पे आ गया। अभी मुझे बताइए, मार्केट जो अप डाउन किया होगा, यहाँ से मार्केट अप गया, थोड़ा सा नीचे आकर के यहाँ से अप चला गया, मुझे बताइए ये कौन सा लिक्विडिटी लेके गया हो, कुछ गेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी शेप का तो पोर्शन बना हुआ नहीं दिख रहा है अभी आपको, इस तरह करके कोई भी शेप का बना हुआ दिख रहा है यहाँ पे। मार्केट हल्का सा नीचे आया, ऊपर चला गया, तो ये किसका लिक्विडिटी खाया होगा, देख रहे हैं। ये 4 आवर का एक कैंडल है, तो मार्केट आया, नीचे हाँ हाँ जी। आया, यहाँ से ऊपर चला गया। इसका हाँ कहा। जी, ये दिख रहा है। इसी का खाया होगा तो ये सर। टाइम, तो टाइम का लिक्विडिटी लिया, हम्म। 4 आवर का टाइम का लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर गया। ये दिख रहा है आपको? जी। हाँ जी, तो ये टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लिया। अब देखिए यहाँ से मार्केट गया ऊपर, ये क्या किया होगा, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ से ऊपर चला गया, तो क्या गया होगा, क्या यहाँ पे कोई हम लोग को स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था, क्या स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी था। तो यहाँ देखिए कि स्ट्रक्चर बेस्ड लिक्विडिटी था, एक छोटा कैंडल, एक बड़ा कैंडल और एक बड़ा कैंडल। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा था, वी शेप का पैटर्न थोड़ा बनता हुआ दिख रहा है, क्लियर है। हम्म। तो हाँ जी, मार्केट ने स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी लिया, यहाँ स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी लिया, वी शेप का स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी लेकर के, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, तो इसको स्ट्रक्चर लिक्विडिटी कहते हैं, समझे सर। जी। हाँ जी। यहाँ से देखिए मार्केट यहाँ से क्या किया है, ये बताइए। मार्केट नीचे आया, नीचे आया, यहाँ से टैप करके ऊपर चला गया, यहाँ क्या हुआ होगा, गेस करेंगे। सर ये जो ग्रीन और रेड और यहाँ दूसरी ग्रीन देखिए, है। ये ग्रीन, ये क्या था, टाइम है, 4 घंटा का टाइम का था। हाँ, 4 घंटा और का ये टाइम। हाँ क्या, जी, फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। हाँ जी, तो मार्केट 4 आवर में भी घुसा है और फेयर वैल्यू गैप में भी डिप किया है। तो यहाँ पे क्या हाँ जी, टाइम बेस्ड लिक्विडिटी हुआ है और फेयर वैल्यू गैप भी लिया है। हाँ तो जी, दोनों लिक्विडिटी को लेकर के मार्केट ऊपर गया, देखा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये क्या क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, क्या किया है, ये देख रहे हैं, ये एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, लगभग एक रिलेटिव लो बना हुआ दिख रहा है।
रिलेटिव लो। हम्म, तो यहाँ स्ट्रक्चर भी बना रिलेटिव लो, और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप में भी डिप किया है, दोनों में किया है, मार्केट ऊपर गया। समझ रहे हैं ना? एफबीजी में भी डिप किया। देख रहे गुरप्रीत सर क्या हो जी रहा है सर। यहाँ पे? ठीक है, ऐसे करके मार्केट जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग जनरली देखते हैं कि मार्केट आखिर किसका लिक्विडिटी लेके जा रहा है। तो मार्केट को अगर कभी दूर होगा ना, तो वो सिर्फ टाइम का लिक्विडिटी लेकर के भागेगा। मान लीजिए डेली कैंडल पे आता है, यहाँ पे आ गए, यहाँ देखिए। अब मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे से नीचे से यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है। अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ होगा? मार्केट हल्का सा नीचे आया, क्यों ऊपर गया? ठीक है, क्यों ऊपर चला गया होगा? यहाँ देख रहे हैं। सर ये फेयर वैल्यू गैप में घुसा होगा। हाँ, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी है और यहाँ टाइम भी है, तो टाइम का लिक्विडिटी लेकर के और फेयर वैल्यू गैप में डिप करके ऊपर गया। ठीक है, ऐसे करके गया। क्लियर है सर? यहाँ पर, हाँ जी यहाँ सर। पे मार्केट सर क्या ये किया है? सर इस कैंडल ने ये टाइम कहाँ कहाँ लिया? टाइम तो मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं। ये देखिए टाइम, वन डे का कैंडल है ना ये। हाँ हाँ, 1 डे का कैंडल, ठीक है सर। तो इसका लो है तो मार्केट आया, और नीचे फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ था, ये वाला। तो दोनों में डिप हाँ, किया, ऊपर गया। हम्म, ठीक है, यहाँ बताइए क्या हुआ है? ये एक क्या बना हुआ है? ये सर 1 डे का होगा ये भी। वन डे का टाइम है, तो देखिए इसी के नीचे आया हाँ जी। और ऊपर भाग गया मार्केट। हाँ जी। देखा कैसे हो रहा है काम? हाँ जी। ठीक है, अब आइए। सर इसको हम फिर ट्रेड भी 1 डे के चार्ट पे करेंगे या किसी भी चार्ट पे कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप तो देखिए किसी के भी चार्ट पे कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर बुलेट जो है ना, अभी हम लोग सिल्वर बुलेट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाँ जी। घंटा का टाइम हम लोग फिक्स कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं अभी एक यहाँ पे छोटा सा भी इंडिकेटर एक लगा देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे आपको पता चल जाए, टाइमिंग वो याद रखने की जरूरत ना पड़े। मान लीजिए मार्केट सेशन यहाँ पे मैंने टिक किया और ये हम लोग का आ गया। यहाँ पर 15 मिनट पे जाएंगे तो ज़्यादा दिखेगा आपको। यहाँ पे सेशन लगा हुआ है, जो सेशन वाला पढ़ाया था ना, याद आ रहा होगा आप लोग हाँ जी, को? हाँ जी सर। टूल सेव करवाया तो था। सेशन वाला का, हाँ। तो यहाँ पे क्या करें, सेटिंग कर ले, फिर से खाली सिल्वर बुलेट का एक टाइमिंग डाल दो यहाँ। जीएमटी माइनस अभी क्या चल रहा है, 4 चल रहा है ना, हाँ यहाँ 4 कर ले। यहाँ पे 100 कर ले। खाली सिल्वर बुलेट का हमको टाइमिंग सेट कर देना है। तो सिल्वर बुलेट का क्या पढ़ाया था, एक लंदन सिल्वर बुलेट मिलेगा। ठीक है, हाँ जी। एल बी में लिख दो, लंदन सिल्वर बुलेट, LSP, लंदन सिल्वर बुलेट हो गया हमारा। ठीक है, इसका नाम। ये कितना था याद आ रहा है? 3 से लेकर के 4 बजे तक ये होता लंदन इनसे सिल्वर चार। बुलेट। सुबह का 3 से 4 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये लंदन सिल्वर बुलेट हो गया। सर इसी को दूसरा जो एडिट है, कर लेना है। हाँ बस इसी को। फिर न्यूयॉर्क ओके। सिल्वर बुलेट। आप 2 इंडिकेटर लगा देंगे इसी पर, एक जो किलजोन का पढ़ाया था वो भी लगा सकते हैं, और प्लस इसको भी लगा लेंगे आप। ठीक है, ऐसे करके। न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट का टाइमिंग क्या बोला था बताइए, 10 से लेकर 11। ठीक है, ये 10 हो गया, और हम लोग का ये हो जाएगा 11। 10 से लेकर 11 बजे तक। किलजोन का टाइमिंग न्यूयॉर्क में कितना पढ़ाया था पता है? 7 से लेकर 10। जब किलजोन खत्म होता है तब उसके बाद ये स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं ना? उसमें क्या पढ़ाया था याद आ रहा है? 2 से लेकर 5, तो यहाँ 3 से लेकर 4 तक ये हम लोग सर का आपने सिल्वर बुलेट। 7 बजे से 10 बजे वो हाँ आपने हाँ, पढ़ाया था, किलजोन वो पढ़ाया जो था। लगाया हाँ था पहले। किलजोन। हाँ जी, किल जोन, हाँ ठीक है। जी। हाँ हाँ जी, तो बस सात दो ही 7 से 10 सिल्वर। तक। हाँ, सिल्वर बुलेट हम लोग को दो ही चाहिए, सिल्वर बुलेट या तो न्यूयॉर्क का सिल्वर बुलेट, और नहीं तो लंदन का सिल्वर बुलेट। इसी 2 सेशन को भी हम लोग को देखना है। तो ये टाइमिंग हमने यहाँ पे लगा दी, ऐसे करके। ये देखिए, ये NSD लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ तो क्लियर होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक में। ठीक है, ये ब्लैक हो जाएगा, और इसको भी मैं ब्लैक ही कर देता हूँ। ओके, ये ब्लैक हो गया। तो आपको क्या है ना, इसी 1 घंटा के अंदर में हम लोग को देखना है कि आखिर मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट का ये टाइमिंग है। तो आप देख लें कि पहले 1 घंटा वाले कैंडल में आप आ जाएं, 1 आवर कैंडल में यहाँ पे आ जाए। ये हम लोग का 1 आवर का कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, मार्केट देखिए क्या किया है।
यहाँ पर इस 1 घंटा में क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सा लिक्विडिटी, 1 घंटा का लिक्विडिटी बना हुआ, नीचे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको, है ना। जी सर। यहाँ पे 1 घंटा का भी बना हुआ है, यहाँ पे ऐसा करके, और फेयर वैल्यू गैप भी आपको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट हल्का सा थोड़ा सा इसमें डिप किया हुआ है ऐसे करके। यहाँ 1 घंटा का टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, ये 1 घंटा को उठा रहा है, ठीक है। और साथ साथ इसी जो लाइन को मैंने बनाया है, चेक कर ले थोड़ा और हाईएस्ट टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी मिले ना, जरूरत नहीं, और अच्छा। थोड़ा सा भी घुस जाए तो बहुत है ना। हाँ, ये देखिए 1 घंटा का लिक्विडिटी है, तो मार्केट हल्का सा यहीं पर आया, डिप किया है, थोड़ा सा हल्का सा डिप करके मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है ना, ऐसे करके। यहीं पे 4 आवर का अगर देखते हैं हम लोग क्या करता है, मार्केट यहाँ पे आता है, ये देखिए। तो 4 आवर में क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 आवर में इंटर कर गए, यहाँ हल्का सा थोड़ा सा डिप किया है, तो टाइम का भी लिक्विडिटी लिया है और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप का भी लिया हुआ है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में चले जाए, यहाँ पे 3 मिनट पे चले जाए या 5 मिनट पे चले जाए। इसमें देखिए क्या कर रहा है मार्केट। मार्केट देखिए इसी के नीचे यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी वाला एरिया बना हुआ है, मार्केट आता है, इसका लिक्विडिटी खाता है यहाँ पर। मार्केट यहाँ पर आया, लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद क्या पढ़ाया था मैंने, यहाँ पे लिक्विडिटी खाया, यहाँ पे एमएसएस याद है, ये वाला एमएसएस हो जी गया हम लोगों को, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो मार्केट ने ऊपर एमएसएस किया, और एमएसएस करते के साथ यहाँ पे देखिए ब्रेकर ब्लॉक भी बना हुआ है, पहले ग्रीन कलर का कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मान लीजिए इसको कैसे हम लोग लेके चलेंगे, इसी में क्या भी हो रहा है ध्यान से देखिए। मार्केट यहाँ पर आया, नीचे आकर लिक्विडिटी लिया, ये पहला स्टेप हुआ। मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके इसको क्लोज करना चाहिए, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया, सामने इस इसके सामने फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिकॉर्न मॉडल जो पढ़ाया था आपको एंट्री करते वक्त, ये हम लोग का हाँ जी बनता है यूनिकॉर्न मॉडल। यहाँ पे यूनिकॉर्न मॉडल आपका बन गया। अब मार्केट में क्या हो रहा है, ये यूनिकॉर्न मॉडल बन गया, तो हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री लगाएंगे, ये वाला एरिया पे एंट्री लगाएंगे, एक्सेल इसके नीचे मान लीजिए रख दिया। और 1:2 इसमें आपको लेना है, 1:2 आपको मिल जाए तो अच्छा बात है, 1:2 वो 2.5 तक, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा में और ज़्यादा ट्रेड यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट आया, देखिए यहाँ पे एंट्री आपको मिला, और एंट्री मिलने के बाद अब अपना यहाँ से एक टारगेट यहाँ से अचीव करके निकल जाएंगे, ऐसे करके। समझ पा रहे हैं। तो ये हम हाँ लोग जी का एक सर। सिल्वर बुलेट बनता है, यहाँ पे सिल्वर बुलेट बनता है, ठीक है। उसी तरह से 1 घंटा में फिर से आप आ जाएं, और कहाँ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए लंदन सिल्वर बुलेट है, LSD, ये हम लोग का लंदन सिल्वर बुलेट यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये देखना चाहिए कि कहीं किसी का लिक्विडिटी ये ले तो नहीं रहा है ना। यहाँ पे लंदन 10 बजे कोई, यहाँ पे देखिए इस एरिया में 10 बजे जो है ना, कुछ एक्टिविटी तो यहाँ पे नहीं हुआ है 10 बजे से पहले। यहाँ पे लंदन सिल्वर बुलेट हम लोग को यहाँ पे बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे मैं अभी हटा देता हूँ क्लिक करने के लिए, और ये लंदन सिल्वर बुलेट। तो क्या किसी की ये लिक्विडिटी लेके आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ले रहा है, या किसी की लिक्विडिटी ये ले करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर लिक्विडिटी नीचे से या ऊपर से शायद नहीं दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे देखिए। तो 4 आवर में आप जा करके एक बार चेक कर लें क्या यहाँ पे एक्टिविटी हो रहा है, यहाँ पे 4 आवर में प्रॉपर पता नहीं चल रहा हम लोग को, तो 1 आवर में रहने दें। अगर कहीं सेटअप मिलता है तो हम लोग लेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं लेना हम लोग को, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ एक विक बना हुआ है, ये एक छोटा सा कैंडल बन गया, ये किसी की लिक्विडिटी लिया नहीं है, ना नीचे का लिया ना ऊपर का लिया। समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं, 1 आवर में हाँ जी किसी का लिक्विडिटी नहीं किया, तो इसको छोड़ दें, किसी ना किसी का एक लिक्विडिटी आकर के लेना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आकर के देखिए, यहाँ न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट फिर से बनना स्टार्ट हो गया, ये हम लोग का न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट बनना स्टार्ट हो, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे कोई ना कोई टाइम फ्रेम आपको चाहिए होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और आप ऐड कर सकते थे, बताया था ना, ये हम लोग फ्रीजन क्या बनता है न्यूयॉर्क सिल्वर बुलेट का, 10 से लेकर के 7 से लेकर 10 तक, ये भी लिक्विडिटी आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पे हमने रखा एक 10 बजे, ये 10 बजे और 7 बजे कितना होगा, कहाँ पे 7 बजेगा देखिए, यहाँ पर 8 और ये बन गया 7, ठीक है। तो ये किल जोन का टाइमिंग चल रहा था, ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक किल जोन का टाइमिंग चल रहा है। तो मार्केट किसी का लिक्विडिटी लेना चाहिए,
तो इतने देर में 10, यहाँ पे देखिए ये पूरा किल जोन था, तो किल जोन का जो अभी हाई बना हुआ है ना, ये वाला यहाँ का एक लिक्विडिटी बना हुआ है। तो आप ये भी चीज़ ले सकते थे, यहाँ से एक लिक्विडिटी बना हुआ है, ऐसे करके ये लिक्विडिटी बना हुआ है, ये किल जोन का हाई लगा हुआ था। मार्केट यहाँ 10 जैसे ही बचता है ना, 5 मिनट में चले जाइए या 3 मिनट में चले जाइए यहाँ पे, न्यूयॉर्क से बरगुले, हाँ ये वाला देखिए, यहाँ पे प्रॉपर हम लोग को मिल नहीं पाया। मार्केट यहाँ पे जाता है, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पर आप एक एंट्री ले सकते हैं, यहाँ छोटा सा एंट्री आपका बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं है। मार्केट यहाँ पे गया, इसकी लिक्विडिटी हंट किया, लिक्विडिटी हंट करके फिर मार्केट यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है। आप यहीं पर जा करके एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छा सेटअप ये नहीं मिल रहा, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आपको नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग को प्रॉपर सेटअप मिल के देता है, मान लीजिए कोई एमएसएस करते हुए देता है, तब जा करके हम लोग वहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई ज़बरदस्ती वाला ट्रेड नहीं लेना है। इसलिए सिल्वर बुलेट कुछ को सूट करता, कुछ को सूट नहीं भी करता, कभी कभी वहाँ ट्रेड मिला, कभी कभी नहीं मिला, तो 1 घंटा के अंदर में ही हम लोग को डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ता है। ठीक है, और देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है, ये भी लंदन सिल्वर बुलेट है, यहाँ पे भी बन रहा है हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो बन रहा है ये हम लोग का लंदन सिल्वर बुलेट हम लोग का बन रहा है, ये लंदन सिल्वर बुलेट हम लोग का होगा यहाँ पे। और मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट आया नीचे, यहाँ पे लो हंट किया, और इसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ऐसे करके। यहाँ पे प्रॉपर हम लोग के पास एक लिक्विडिटी यहाँ पे भी नहीं मिला है। यहाँ से अगर देखेंगे तो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखा है, जैसे लंदन सिल्वर बुलेट, यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे काम होगा। एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं लंदन सिल्वर बुलेट का, कैसे होगा देखिए। मार्केट में यहाँ टाइमलेस लिक्विडिटी बना हुआ है 1 आवर का, ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक हाई बना हुआ है, यहाँ पर भी एक हाई बना हुआ है, ये रिलेटिव इक्वल हाई बना हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, 3 मिनट पे हम लोग जाते हैं, 3 मिनट में हम लोग गए, देखिए ये सारा एक लिक्विडिटी वाला एरिया है। ठीक है, तो मार्केट क्या किया है बताइए, मार्केट गया है, इन सब का लिक्विडिटी ले लिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी हंट किया, और हंट करने के बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ दिख रहा है फेयर वैल्यू का रुपीज का, हाँ जी सर। ये फेयर वैल्यू का दिख रहा है। तो जी। मार्केट दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप में डिप करता है, तो हम यहाँ से एक एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कि ये एक लिक्विडिटी हमने बनाया हुआ था, और 10 बजे ये टाइमिंग स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोग नोटिस कर रहे हैं क्या कि 10 बजे क्या करता है, हम्म। देखते 10 बज गया, दस हम्म। बजे है तो इसने लिक्विडिटी स्विच किया, और लिक्विडिटी जी। जैसे स्विच किया तो इसी के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप प्रिंट कर दिया, क्योंकि हम लोग के पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पर अपना हम्म। फेयर वैल्यू गैप बनता तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। आप अपना क्या कर ले, यहाँ पर अपना शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एसएल रख ले। ठीक है, यहाँ पे एसएल कर ले, ऊपर तक रख ले, और नीचे अपना ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो 1:2 तक, जहाँ पे आपको मिल रहा है। या इसका 50% एरिया में भी जो रिजेक्शन बढ़ा है तो उसका 50% भी ले सकते हैं। और मार्केट यहाँ से नीचे आया, अब मार्केट आया, आकर के जो भी है 1:2 1:3 जो भी आपको लेना 1:3 तक हम लोग टारगेट बनाएंगे। ये हम लोग का 1:3 यहाँ पे डन कर दिया। ठीक है, तो इस पैटर्न में चीज़ें यहाँ पे बनता है। ठीक है सर। सर इसने बाई की लिक्विडिटी स्वीप की है, और इसलिए सेल का ट्रेड लगा है। हाँ सेल का, इसने ऊपर साइड का लिक्विडिटी ट्रेड किया है ना, लिया है, तो इसलिए जी। सेल का ट्रेड हमको बना, बाई साइड लिक्विडिटी ओके। हम किया इसलिए बना। जी। तो इसी 1 घंटा के अंदर में हम लोग नोटिस करते हैं कि कौन सा लिक्विडिटी मार्केट लेकर के आ रहा है, समझ रहे हैं ना, ऐसे हाँ करके जी। देखते हैं। तो ये क्या होता है, ट्रेड थोड़ा सा एग्रेसिव होता है, लेकिन इसी 1 घंटा में हम लोग को डिसीजन करना पड़ता है कि मार्केट कहाँ का लिक्विडिटी शिफ्ट करके आ रहा है और क्या कर रहा है। ठीक है, बस, या तो टाइम का लिक्विडिटी ले रहा है या स्ट्रक्चर का लिक्विडिटी ले रहा है, और जो उसके अंदर मिलता है उस टाइम विंडो के अंदर मिलता है, हम लोग एक सेटअप बना लेते हैं वहाँ। ठीक है, वहाँ पे एक एंट्री प्लान कर लेते हैं जनरली।
अब यहाँ पे मार्केट ने किसी का लिक्विडिटी लिया नहीं आया है, यहाँ से लंदन सिल्वर बुलेट प्ले हुआ है, मार्केट नीचे आया है, यहाँ देखिए, जी। यहाँ पर एक हम लोग का क्या बना हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एक टाइम का लिक्विडिटी सब बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस कैंडल को थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा में कौन सा लिक्विडिटी बना हुआ है, ये देखते हैं, इसका ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिर जी। रहा है, नीचे गिर रहा है, एक हम्म। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना हुआ है। ठीक है, तो इस 1 घंटा में हम लोग चलते 3 मिनट में इंटर कर जाते हैं, ये सारा एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। हम्म। तो एक स्ट्रक्चर लिक्विडिटी हो गया, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब देखिए 10 बजे मार्केट क्या करता है, ये लंदन सिल्वर बुलेट खुला, ठीक है। अब 10 बजे मार्केट क्या मूवमेंट करता है, देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरह का प्रिंट कर दे या एमएसएस कर दे, तो हम लोग का बन जाएगा अपना। ये देखिए एमएसएस कर दिया, ठीक है, और साथ साथ फेयर वैल्यू गैप भी प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मार्केट जी। यहाँ से, ये देखिए डाउन साइड का हम लोग का आपसे ये ही बना, गाना। ठीक है। हालांकि मार्केट क्या किया, यहाँ से गया ऊपर नीचे, फिर यहाँ से डायरेक्ट मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो हम लोग को देखिए 10 बजे टाइमिंग खत्म हो गया, क्या कोई एंट्री मिला हम लोग को यहाँ? आंसर इज नो। मार्केट क्या होगा, नहीं। इसके अंदर जाना चाहिए था। मार्केट ने यहाँ पे जी। गया, ऊपर गया, एक एमएसएस करके फिर दोबारा यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या कर गया, नीचे चला गया, और 10 बजे का टाइम खत्म हो गया। तो एंट्री हमको दस हम्म। बजे के अंदर ही मिलना चाहिए, ठीक है। अगर 10 बजे के अंदर नहीं मिला है तो फिर नहीं लेंगे, भले मार्केट ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं? ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ तो अगर, सारा एंट्री नहीं मिला हमको। हाँ एंट्री नहीं मिला कोई बात नहीं, यही है कि 10 बजे के हाँ तो अंदर छोड़ एंट्री देंगे नहीं। ना। हाँ, तो इसको फिर छोड़ देंगे, ये ट्रेड हम लोग का छोड़ देंगे, फिर उड़ जाइए कंप्यूटर। तो ये 1 घंटा का एग्रेसिव ट्रेडिंग होता है, ठीक है। 1 घंटा में मिला तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। क्लियर? जी सर। जी। हाँ जी सर। तो इसी पैटर्न पे ये बनता है सिल्वर बुलेट हम लोग का, ठीक है। सिल्वर बुलेट बनता है, इसी पैटर्न पे बनता है। यहाँ देखें सिल्वर बुलेट का कुछ कुछ अभी जो कंडीशन हमने पढ़ाया था ना आपको, सिल्वर बुलेट में क्या क्या होता है कि लिक्विडिटी स्विच टाइम विंडो से पहले भी होना चाहिए या टाइम के अंदर होना चाहिए। मान लीजिए 10 यहाँ बज रहा है, ये 11 बज रहा है, तो टाइम के पहले भी लिक्विडिटी स्विच चलेगा या टाइम के अंदर में भी लिक्विडिटी स्विच चल सकता है। एंट्री हमको कब लेना है, जब टाइम विंडो खुले ना 10 से 11 के बीच में, तभी आपको एंट्री लेना है। इसके पहले नहीं एंट्री लेना है, इसके बाद भी एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। टारगेट आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट या तो टाइम विंडो के अंदर में आपको टारगेट मिल जाए या इसके बाहर मिल जाए टारगेट आपको, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कभी कभी 10 से 11 के बीच के अंदर में भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी एंट्री तो 10 बजे ले लेते हैं लेकिन टारगेट के बाद भी मिल सकता है, तो वो भी चलेगा, ठीक है। सर जो टाइम के बाहर कितना बार तक हम देख सकते हैं? ठीक है, दस अपना मिनट लगा के पंद्रह छोड़, मिनट नहीं 10-15 मिनट नहीं, अपना लगा के हाँ छोड़ जी। दीजिए, बता तो ठीक है, नहीं तो अच्छा, ठीक है, लगा के छोड़ दीजिए अपना। ठीक है सर। हाँ, अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होता है तो उस टाइम आपको सिल्वर बुलेट नहीं चलाना है। मान लीजिए पता चल गया कि हमें 10 बजे 10 से 11 हमको लेना न्यूयॉर्क वाला, और उसी टाइम 10 बजे न्यूज़ आने वाला है, तो बड़ा न्यूज़ आने वाला है, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइमिंग के हिसाब से, तो फिर क्या करना, उसको छोड़ देना है, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर नीचे बिक मार देता है बड़ा बड़ा, तो उस टाइम थोड़ा चलने का चांसेस कम होता है न्यूज़ के टाइम, ठीक है। एंट्री करने के लिए बोला कि जो भी एसएमसी का पढ़ा है, यूनिकॉर्न मॉडल पढ़ा है, इंडिविजुअल बेस एंट्री, कोई भी अदर एंट्री है ना, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और कैसे ले सकते हैं एंट्री, मान लीजिए यहाँ पर सिल्वर बुलेट का विंडो स्टार्ट हो रहा है, और क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, और इस तरह से करके मार्केट ने सिल्वर बुलेट टाइमिंग के पहले ही एक फेयर वैल्यू गैप बना दी। तो आप क्या कर सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप में घुसने के साथ ही आप यहाँ पे एंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे घुसा और एंट्री कैसे ले सकते हैं, यहाँ दो सिचुएशन अराइज हुई, ये पीला वाला लाइन डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा, एक कैंडल घुसेगा अंदर में, बॉडी इसके अंदर चला गया, फिर क्या होगा, दूसरा कैंडल 3 कैंडल पैटर्न बनेगा यहाँ, कैंडल 1, फिर कैंडल 2 बना,
इसके अंदर घुसा और दूसरा कैंडल बना और फिर तीसरा कैंडल इसके ऊपर जैसे ही जाना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगा, इसके ऊपर जैसे क्लोज हुआ, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री अपना प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पे एंटर करेंगे और ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हैं? जी। ठीक है। नहीं तो दूसरा सिचुएशन क्या होगा कि येलो लाइन के पास मार्केट आया, इसकी विक अंदर गई, बॉडी ऊपर चला गया। मतलब यहाँ पे देखिए ऐसे करके बॉडी चला गई, विक अंदर घुसा, बॉडी ऊपर चला गया, तो तुरंत हम लोग यहीं पे एंट्री ले सकते हैं सिल्वर बुलेट में। तुरंत आप यहीं पे एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहाँ येलो लाइन के अंदर बॉडी घुस गया, यहाँ येलो लाइन के ऊपर बॉडी रह गया, तो ये शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। ये शो कर रहा है कि मार्केट क्या करेगा, अभी थोड़ा सा नीचे आएगा, और जब ये तीसरा जो सेकंड कैंडल है इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे ना, तब हम लोग को एंट्री प्रोवाइड करना है, लेना है। ठीक है। अब देखिए एग्जांपल इसका। यहाँ बताइए, मान लीजिए यहाँ पर 10 से लेके 11 बज रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, इक्वल हाई इक्वल लो जो भी लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, लिक्विडिटी फिक्स किया। मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, नीचे आया और नीचे आकर के चोक कर दिया। ठीक है। चेंज ऑफ जी। कैरेक्टर यहाँ पे कर दिया। ये पहला स्टेप हो गया। देखिए, तो कैसे हम लोग एंट्री लेंगे, दोबारा मार्केट जैसे यहाँ पर आया, तो हम दोबारा यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के पास अपनी एंट्री ले सकते हैं। और एक एंट्री आप ठीक कहाँ है से सर। ले सकते हैं, देखिए एक एंट्री कहाँ से ले सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इसने टाइम विंडो के पहले फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी बना दिया, दिख रहा है, ये एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। ठीक है। जी। अब क्या किया बताइए, ये व्हाइट वाला कैंडल घुसा है अंदर में, और घुस करके बॉडी इसके नीचे क्लोज कर दिया, बॉडी नीचे क्लोज कर दिया, तो आप यहीं पे तुरंत चढ़ सकते हो। यहाँ पे लिया और यहाँ पे एसएल कर दिया, छोटा सा एसएल बनेगा और तुरंत मार्केट यहीं पे आपको तुरंत प्रॉफिट देगा। ठीक है। ऐसे मिल ठीक सकता है है। सर। सर चौक के बाद भी फिर वैल्यू गैप है, हाँ वहाँ एंट्री नहीं लेनी है? हाँ हाँ, दोबारा ले सकते हैं आप अपनी। पहला एंट्री यहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा एंट्री जी। स्टॉक के बाद फिर फेयर वैल्यू गैप है यहाँ मिल जाएगा, दूसरी एंट्री यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। हम्म। हाँ जी सर। उसी तरह यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ था, मार्केट ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी स्विच किया, और इसके अंदर में थोड़ा फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ था, तो मार्केट इसके अंदर घुसता है। लेकिन अंदर जब घुसा ना, तो पूरी बॉडी घुस गई इससे, तो अभी एंट्री नहीं लेंगे। फिर मिडिल कैंडल आने दीजिए, अभी भी एंट्री नहीं लेंगे। मिडिल कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज किया ना, तब यहीं पर हम लोग चढ़ जाएंगे एंट्री, तो एक एंट्री ये पकड़ा जाएगा। ठीक है। हम्म। और दूसरा एंट्री क्या हो गया, चोक जैसे बनता है ना, चोक, यहाँ पे चोक आया, तो चोक के बाद दोबारा फिर फेयर वैल्यू गैप एरिया वाला जो बन रहा है ना, वहाँ पे एंट्री पकड़ लेंगे, ऐसे करके। जी। ठीक है। तो इस पैटर्न पे आपका एंट्री यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिल्वर बुलेट। ये जनरली हम लोगों का 3 मिनट 5 मिनट के अंदर में हम लोग नोटिस करते हैं इसको। ठीक है। रिस्क रिस्क रिवार्ड सेम रखना है सर, या रिवार्ड नहीं, थोड़ा कम कर रहे हैं? यहाँ 1:2 1:2.5 बस, 3 इतना जाने की जरूरत नहीं है, 1:2 रखें ओके। तो इजीली मिल जाता है 1 घंटा के अंदर में। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसको एक बार देखिएगा, वीडियो को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। जी। सर जो लास्ट क्लास थी उसका वीडियो नहीं डाला आपने? लास्ट क्लास का नहीं दिलाया है। नहीं सर, वो नहीं आया, नहीं है वो ग्रुप पे तो हम्म, तनु आया वो? मैं देखता चेक करके, 3 मिनट होल्ड करेगा। नहीं नहीं आया सर वो। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना।